आज का टॉपिक है विश्व सुरक्षा और भारत की भूमिका। आज सारा संसार एक विश्वव्यापी सुरक्षा नीति के लिए चिंतित है। कुछ वास्तव में चिंतित है, कुछ आशंकित है और कुछ सुरक्षा के ठेकेदार हैं। इस चिंता, आशंका एवं ठेकेदारी का आधार है आणविक क्षमता। विज्ञान की विदुषता मानवता के इतिहास में सबसे अधिक आणविक हथियारों में दिखाई पड़ी है। मानव के संघर्ष ने आज पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा कर दिया है। आधुनिक विश्व सामरिक दृष्टि से दो भागों में बटा हुआ है, परमाणु क्षमता संपन्न देश और परमाणु क्षमता विहीन देश। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा ध्रुवीकरण आज दिखाई नहीं पड़ता। परमाणु क्षमता संपन्न देश, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, अपनी इस क्षमता का प्रयोग उस जादुई सिक्के की तरह करना चाह रहे हैं जिसकी क्रय शक्ति असीम हो और देश काल की सीमा से परे हो। अमेरिका और अन्य 4 आणविक शक्तियाँ फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन पिछले कुछ वर्षों से एक विश्वव्यापी भेदभावपरक उपबंध पर आम सहमति के लिए प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य परमाणु क्षमता के प्रसार को रोकना है। एनपीटी और सीटीबीटी ऐसे ही 2 दबाव के नाम हैं जिन्हें आणविक क्षमता संपन्न देश शेष विश्व के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। इन देशों का कहना है कि आणविक हथियारों का विस्तार मानवता के लिए संकट पैदा कर देगा, क्योंकि इनका उपयोग बिना विवेक के किया जाएगा। इन देशों की चिंता का आधार बिंदु ही कितना निम्न है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किसी भी देश द्वारा किसी भी परिस्थिति में आणविक हथियारों का प्रयोग उचित माना जा सकता है? ऐसा कोई भी प्रयास जो मानवता के लिए संकट पैदा करे, कहीं से भी विवेक सम्मत नहीं माना जा सकता। अब तक एकमात्र आणविक बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था, जिसमें लाखों निरीह नागरिक मारे गए थे। इतिहास तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता कि अमेरिका ने बड़े विवेक से इसका प्रयोग किया था। यह तो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से विवादास्पद तथ्य है कि उन परिस्थितियों एवं प्रभाव का आज तक कोई सर्वमान्य विश्लेषण नहीं हुआ जिसमें अमेरिका द्वारा परमाणु बम के प्रयोग की 100 परीक्षा होती। नाजियों की हिंसा और जापानियों के नव साम्राज्यवाद में विश्व के बीज खोजने का इतिहास का प्रयास ऐसे ही आणविक क्षमता संपन्न देशों की सोची समझी तरकीब है। एक बात तो यह है कि आणविक हथियारों से कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। फिर ऐसे हथियारों का प्रयोजन क्या है? जाहिर है कुछ देशों का इसमें स्वार्थ छिपा है। इन हथियारों का प्रयोग सामरिक दादागिरी के लिए किया जा रहा है। अमेरिका या चीन आज विकासशील या अविकसित देशों को सिर्फ आर्थिक महाशक्ति होने के कारण धमकी नहीं देते। उनकी संपन्न आणविक क्षमता इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सच तो यह है कि अमेरिका पूंजीवाद की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है जिसमें वह हर चीज़ को बिकाऊ समझता है, चाहे वह किसी राष्ट्र की संप्रभुता ही क्यों न हो। जहाँ तक आणविक हथियारों की होड़ का प्रश्न है, तो यह बात विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसार के किसी भी कोने से हथियार की होड़ बढ़ने का काम किसने किया है। आज सीटीबीटी या एनपीटी के द्वारा जो बात कही जा रही है, उसमें विकसित एवं परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों की दोहरी मानसिकता साफ नजर आती है। एक ओर आणविक हथियारों को मानवता के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके आधार पर वे इसके प्रसार को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आणविक क्षमता संपन्न देश अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए दलीलें दे रहे हैं। यदि आणविक हथियार खतरनाक है तो सबके लिए खतरनाक होना चाहिए। इसके प्रसार पर अंकुश के बजाय इसका कोई भी साक्ष्य नहीं बचने देना चाहिए। पर कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। भारत हमेशा से ही पूर्ण निशस्त्रीकरण पर बल देता रहा है। वह भी किसी तरह के सामरिक भेदभाव का शिकार होकर अपनी प्रभुसत्ता के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहता। सीटीबीटी में आणविक देशों ने निम्न स्तरीय कपट की बात की है। इसमें आणविक हथियारों के परीक्षण पर रोक की बात की गई है, आणविक हथियारों के प्रयोग पर रोक की बात नहीं। कारण स्पष्ट है, अमेरिका परमाणु परीक्षणों के दौर से बहुत आगे निकल चुका है और वह सारे आंकड़े कंप्यूटर में डाल चुका है। वह परीक्षण की कंप्यूटर प्रणाली विकसित कर चुका है। इंग्लैंड को अमेरिका से यह तकनीक मिल गई है। रूस भी इसकी क्षमता प्राप्त कर चुका है। फ्रांस और चीन ने भी तमाम विरोधों के बावजूद ताबड़तोड़ कई परीक्षणों के द्वारा लगभग कंप्यूटर परीक्षण प्रणाली के लिए सारे आंकड़े जुटा लिए हैं। आज आणविक मुद्दे को जो इतना तूल दिया जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि रूस और अमेरिका आणविक हथियारों का खौफ एवं प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व में पैदा कर अपने उन वैज्ञानिकों एवं उन आणविक सामग्रियों के लिए काला बाजार बनाना चाह रहा है जिसे उन्हें अब ज़रूरत नहीं है।
यदि इस खबर में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो निश्चय यह मानवता के लिए एक नीचतापूर्ण छल है। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही वैश्विक शांति स्थापना में अपना अत्यधिक योगदान दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का निरंतर समर्थन किया है और विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। भारत ने 1950 के दशक से अभी तक शांति स्थापना से संबंधित 65 से अधिक शांति अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिकों ने का योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहा है। भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाया। 1996 में 21 देशों के समूह के अंग के रूप में भारत ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन को एक कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें परमाणु हथियारों को चरणबद्ध ढंग से 1996 से 2020 तक समाप्त करने का आह्वान किया गया। परमाणु हथियारों से संपन्न देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए आह्वान का निरंतर समर्थन किया है। इस पूरे विश्व सुरक्षा संकट के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण से एक बात स्पष्ट है कि आज पुनः भारत विश्व के कल्याण मार्ग का पुरोधा बनने की स्थिति में है। भारत का भेदभाव रहित पूर्ण निशस्त्रीकरण का पक्ष निश्चित रूप से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही मानवता के बचाव का एकमात्र साधन है। भारत को अपने इस पक्ष पर अडिग रहना चाहिए और विश्व जनमत को इस कल्याण मार्ग की निर्विकल्पना से परिचित कराकर उसे अपने पक्ष में करना चाहिए। निश्चय ही नव भारत राष्ट्र फिर शांति का संदेश लेकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है।